आसनसोल दक्षिण की तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी सायनी घोष 2 दिन के प्रचार के बाद कोलकाता गई, तो कोलकाता से आसनसोल लौटी बीजेपी की संभावित उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल। बानपुर में पूजा कर कहा भगवान उनको सद्बुद्धि दे। যারা হিন্দু ধর্মকে অপমান করে, যারা আমাদের দেবাদিদেব মহাদেবকে অপমান করে, তাদের বাবা সুবুদ্ধি দিক। आसनसोल दुर्गापुर के 9 सीटों समेत बाकी बचे 234 सीटों के लिए बीजेपी एक साथ शनिवार शाम या रविवार को जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। पुरुलिया के जयपुर सीट पर नामांकन खारिज होने से तृणमूल कांग्रेस नहीं लड़ पा रही चुनाव। हाई कोर्ट के डबल बेंच ने चुनाव आयोग का फैसला रखा बरकरार। জয়পুর বিধানসভায় আমাদের কোনো প্রতীক চিহ্নে প্রার্থী থাকলো না। आसनसोल दक्षिण की तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी सायोनी घोष, जो बंगला फिल्मों की अभिनेत्री और गायिका है और जिनको लेकर बनपुर में विवाद पैदा हुआ, वो 2 दिन के प्रचार के बाद जब आसनसोल से कोलकाता चली गई, तो दूसरी तरफ इस केंद्र की संभावित बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल का आसनसोल में पदार्पण हुआ है। कोलकाता में बीजेपी की इलेक्शन कमेटी में हिस्सा लेने के बाद उनका आसनसोल आना महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि कोलकाता में इलेक्शन कमेटी की बैठक प्रदेश की बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बुलाई गई थी। बैठक में हिस्सा लेने के बाद अग्निमित्रा पॉल का आसनसोल आना ये संकेत है कि उन्हें आसनसोल दक्षिण सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि वो दुर्गापुर के गोपाल मार्ट भी गई थी, जहां उनका पैतृक निवास है। अग्निमित्रा की दुर्गापुर पश्चिम सीट से भी टिकट दिए जाने की चर्चा है। बहरहाल बीजेपी के पश्चिम बंगाल महिला मोर्चा के अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल शुक्रवार को बनपुर पहुंचकर यहां के प्रसिद्ध टाउन पूजा मंदिर गई और भगवान शिव से लेकर अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। नंदी बिंगी नृत्य करत है, नंदी बिंगी नृत्य करत है, गुण भक्तन शिव की दासी, कैलासी काशी के वासी, अविनाशी मेरी सुधली प्रभु जी सदा शयाने, अवगुण मेरो सब ढकी। पूजा अर्चना के बाद तृणमूल प्रत्याशी सायोनी घोष को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में बीजेपी नेत्री ने आलोचना करते हुए साथ ही कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि उन्हें सद्बुद्धि दे। দেখুন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি, দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করেছি যে যারা হিন্দু ধর্মকে অপমান করে, যারা আমাদের দেবাদিদেব মহাদেবকে অপমান করে, তাদের বাবা সুবুদ্ধি দিক। ছোটবেলা থেকে আমরা তো ছোটবেলা থেকে এইভাবেই মানুষ হয়েছি যে বাড়ি থেকে বেরোবার সময় বাবা মাকে প্রণাম করা আর ঠাকুরকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোনো, যে কাজেই যাই না কেন। সুতরাং এই শিক্ষা নিয়েই আমরা বড় হয়েছি। আমি জানি না যারা অন্যরকম শিক্ষা নেয় তারা হয়তো ভাবে তাদেরকে প্রগতিশীল বলা হবে, কিন্তু হিন্দু ধর্মের দেবাদিদেবকে অপমান করে যদি প্রগতিশীল ভাবা হয় তাহলে সেটাই ভগবানের কাছে বলা, ভগবান এদের ক্ষমা করে দিও, সুবুদ্ধি দিও। তাহলে বাবার কাছে কি প্রার্থনা করলেন যে তাকে অপমান করেছিল তার জন্য হার নিশ্চিত হয়? না, আমরা আমাদের দলে সেই শিক্ষা পাইনি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হন এবং আমাদের যে রণক্ষেত্র লড়াইয়ের ময়দানে উনি আসুন, হুইল চেয়ারে নয়, हेटे आशुन। गौरतलब है कि मंगलवार को तृणमूल प्रत्याशी सायोनी घोष के प्रचार के लिए तृणमूल कांग्रेस द्वारा बनपुर के स्टेशन रोड से एक बड़ा जुलूस निकाला गया था। जुलूस के बारी मैदान पहुंचने पर यहां स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को उनको माल्यादान करना था, लेकिन स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित करने और देखभाल करने वाली समिति के लोगों ने सायोनी को ऐसा करने से रोकने का फैसला किया था, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर भगा दिया था। उसके बाद ही सायोनी घोष स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यादान कर पाई थी, लेकिन बाद में समिति के लोगों ने प्रतिमा को धोया था और सायोनी की चढ़ाई माला को फेंक दिया था। दूसरे दिन बुधवार को बनपुर स्वामी विवेकानंद जन्मोत्सव समिति के लोगों ने फिर से प्रतिमा की पूजा अर्चना कर दूध, गंगा जल, मधु से शुद्धिकरण किया था। बहरहाल बनपुर टाउन पूजा मंदिर में पूजा अर्चना करने से पहले अग्निमित्रा पॉल ने दुर्गापुर में एक नए मंदिर में पूजा पाठ किया था, लेकिन जब बनपुर में उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें आसनसोल दक्षिण से उम्मीदवार बनाया जा रहा है, तो उन्होंने क्या कहा, ये दिखाते हैं। রণক্ষেত্র লড়াইয়ের ময়দানে উনি আসুন, হুইল চেয়ারে নয়,
হেঁটে আসুন। আর আগামী দিনে বাবা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিকে সুযোগ দাও। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ বাংলার মানুষ প্রতারিত হয়েছে। এবার ভারতীয় জনতা পার্টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে একটা সুযোগ দাও, সোনার বাংলা গড়ে দেখাও। अग्निमित्रा पिछले साल ही आसनसोल में काफी सक्रिय रही है। पार्टी के कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया था। अब जब प्रत्याशियों के ऐलान होने में 1-2 दिन का समय है तो वो फिर से आसनसोल में है। जाहिर है पार्टी के संकेत पर ही वो आसनसोल में अपनी सक्रियता दिखा रही है। महिला मोर्चा जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. पश्चिम बंगाल में दिनों दिन चुनाव की सरगर्मी रफ्तार पकड़ती जा रही है, लेकिन बंगाल के बीजेपी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। आसनसोल दुर्गापुर में भी ये बेचैनी देखी जा रही है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के साथ ही वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और प्रचार में उतर भी गए हैं, लेकिन बीजेपी ने प्रथम चरण और दूसरे चरण की 60 सीटों को छोड़कर बाकी 234 सीटों के लिए अभी तक उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी नहीं की है। इससे मिदनापुर और जंगल महल को छोड़कर प्रदेश के बाकी हिस्सों में बीजेपी प्रचार के मामले में पिछड़ रही है। इसे भांपते हुए बीजेपी अब एक साथ बाकी बची 234 सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। गुरुवार की रात को बंगाल इलेक्शन कमेटी की बैठक बीजेपी के कोलकाता स्थित हेस्टिंग चुनाव कार्यालय में हुई। इस बैठक में प्रदेश के पार्टी नेता शरीक हुए। सूत्रों का कहना है कि इसमें उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट प्रदेश नेतृत्व के तरफ से फाइनल की गई है। हालांकि इसमें नेताओं को अपनी लिस्ट फाइनल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि एक सीट के लिए कई दावेदारों ने आवेदन किया है। इस फाइनल लिस्ट पर शनिवार को दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश नेताओं के साथ एक बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री तथा पूर्व अध्यक्ष अमित शाह विचार कर सकते हैं। इस बैठक में विचार के बाद लिस्ट पर मुहर लगाने के लिए बीजेपी के पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य सदस्य उपस्थित रहेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि शनिवार की रात को ही या फिर रविवार को बाकी बची सीटों के लिए लिस्ट जारी हो जाएगी। दरअसल तीसरे चरण के मतदान के लिए शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन देने की अंतिम तारीख 19 मार्च है। तीसरे चरण के तहत हावड़ा, हुगली और दक्षिण 24 परगना की 31 महत्वपूर्ण सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान होना है, जहां बीजेपी किसी हाल में जीत हासिल करना चाहेगी। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जाते ही आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी के करीबी और वार्ड नंबर 18 के पूर्व पार्षद अमित तुलसियान के खिलाफ बड़ाकर फाड़ी में लिखित शिकायत दी गई है। यह शिकायत कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के ST SC OBC मोर्चा के अध्यक्ष दीनानाथ रुईदास ने दी है। उन्होंने अमित पर जाति को लेकर गलत टिप्पणी करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। कमप्लेन दिलाम 18 নম্বর ওয়ার্ডের এক্স কাউন্সিলর অমিত তুলসিয়ানের বিরুদ্ধে ফেসবুকে কমেন্টসের মাধ্যমে সে গালাগালি করে। তারপরে 10-12 জন লোক নিয়ে এসে আমার বাড়িতে চড়াও হয়, জাতিগতভাবে ये तुले गाल देय। ठीक है, जो हम लोग जब पावर में आ जाएगा, बिहार में जिस तरह का हाल करके रखा, तुम लोग को यूपी में जिस तरह का हाल करके रखा उस तरह का हाल करेंगे। तार प्रतिबादे আমরা তার এগেস্টে আমরা এখানে বড়াকর ফাঁড়িতে তার নামে একটা কমপ্লেন লঞ্চ করি। दरअसल यह मामला फेसबुक में चैट को लेकर हुआ है। जैसा कि अमित तुलसियान ने कहा है, उन्होंने आरोप लगाया है कि वह किसी के साथ फेसबुक पर चैट कर रहे थे, तभी दीनदयाल रुईदास आ गए और उनकी पत्नी का फोटो डालकर अपशब्द बोलने लगे। अमित ने भी नियामतपुर फाड़ी में रुईदास के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। কাল রাত্রে একটা সমীর ঘোষ বলে একটা টিএমসির কর্মী একটা পোস্ট করেছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। তো আমি একটা বিজেপি কর্মী হিসাবে ওনার সাথে আমার সুস্থ একটা ডিবেট চলছিল। সেই ডিবেট চলতে চলতে একজন ডিএন দাস বলে একজন ইন্টারফিয়ার করেন, আর করার পর আমাকে ধান্দাবাজ, গোমূত্র সেবন চলছে, নানা রকম কথা বলে। আমি কিছু মাইন্ড করিনি, আমি কিছু মনে লাগাইনি, এই জন্য যে উনিও রাজনীতি করতে এসছেন, আমিও রাজনীতি করতে এসেছি। এর মধ্যেই উনি কী করেছেন, হঠাৎ করে আমার বইয়ের ফটো আমার খবর ফটো থেকে বার করে ক্রপ করে পোস্ট করেছেন ওই কমেন্টেই। সেটা উনি পরে ডিলিট করে দিয়েছেন, আমি স্ক্রিনশট করে রেখেছি, সেটা আপনাদেরকে দেখাতেও পারি, আপনাকে দেখাচ্ছি আমি। ওই ছবিটা উনি পোস্ট করে আমার বই নিয়ে লিখছেন, তুই নিজের মাকে জিজ্ঞেস কর। সেই ছবিটা উনি আমার বইয়ের পোস্ট করেছেন।
তারপর আমি ওনার বাড়ি গেছি, বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ওনাকে আমি হাত জোড় করে রিকোয়েস্ট করে এলাম। তার ভিডিও আছে আমার কাছে। কে আছে ডিএন দাস? ডিএন দাস আমি জানি না, কোনো তৃণমূলের কর্মী আছেন। ওই সোশ্যাল মিডিয়াতেই ওনার সাথে কালকে আমার পলিটিক্যাল কথা কাটাকাটি হলো। ওনার বাড়ি কোথায়? বড়া করে। তো ওনার বাড়ি থেকে আমি গেলাম, ওখানে আমি হাত জোড় করে বলে এলাম। তার ভিডিও আছে আমার কাছে, এভিডেন্স আছে যে কাকিমা আমি রাজনীতি করি, আমার বউ রাজনীতি করে না, এই জন্য আমার বউ নিয়ে এইভাবে টানাটানি করা বা ওর ছবি ক্রপ করে পোস্ট করা, ওকে গাল দেওয়া, তা ঠিক নয়। এটা আমি হাত জোড় করে আপনাকে অনুরোধ করে যাচ্ছি। এইটা হলো পুরো ঘটনা। আবে আপনার ডিমান্ড কি? আমি ওনার এগেনস্টে একটা নেয়ামত ফাঁড়িতে কমপ্লেন করেছি যে আমার বইয়ের এগেনস্টে যেটা করেছে সেটা কীভাবে যেন তার একটা লিগ্যাল ব্যবস্থা হোক। আজকে আমি করেছি, কালকে আমার বউকে দিয়েও কমপ্লেনটা করাবো। ওরও তো ইন্ডিভিজুয়াল নিজের রাইট আছে, ভারতবর্ষের যে ল আছে সে তার মধ্যে ওরও তো একটা অধিকার আছে, সে নিজের অধিকার অনুযায়ী একটা কমপ্লেন আরও করবে। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। पुरुलिया के जयपुर के तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की खुशी एक दिन से ज्यादा टिक नहीं सकी, क्योंकि जयपुर विधानसभा सीट के तृणमूल प्रत्याशी उज्जवल कुमार के नामांकन पत्र के संबंध में निर्वाचन आयोग के फैसले को कलकत्ता हाई कोर्ट की डबल बेंच ने बहाल रखा है। यानी उज्जवल कुमार का नामांकन पत्र रद्द ही रहेगा। इसका मतलब है कि वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दरअसल निर्वाचन आयोग ने 10 तारीख को हुई स्क्रूटनी के दौरान नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख गलत पाई थी, जिसकी वजह से वह नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। इसकी सूचना आयोग के वेबसाइट पर दी गई थी, जिसमें रिजेक्टेड लिखा था। उज्जवल कुमार का नामांकन पत्र रद्द होने की सूचना पर पुरुलिया जिले के तृणमूल नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं में तहलका मच गया था। जल्दबाजी में अगले दिन गुरुवार को हाईकोर्ट में आयोग के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। उसी दिन सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने यह कहते हुए आयोग के फैसले को रद्द कर दिया था कि फॉर्म भरने में तारीखों की गलती हो सकती है, यह सामान्य बात है। हाईकोर्ट के फैसले से तृणमूल कांग्रेस खेमे में राहत पहुंची थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाली डबल बेंच में याचिका दी। शुक्रवार को डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया और निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। इस संबंध में जब पुरुलिया के जिलाधिकारी अभिजीत मुखर्जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब तक उनके पास रिपोर्ट नहीं आ जाती वे इस संबंध में कुछ नहीं कहेंगे। আসবে তো রিপোর্টগুলো কি করে বলবো আমি? রিপোর্ট আসে তো মানে ওরা করে তো প্রসেস করে পাঠায়, সময় লাগে তো এটা। ঠিক আছে।
बहरहाल जयपुर के तृणमूल प्रत्याशी उज्जवल कुमार का नामांकन रद्द हो गया है और वह चुनाव से बाहर हो गए हैं। इस संबंध में तृणमूल के जिला प्रवक्ता नवेंदु महाली ने कहा कि 12 तारीख यानी शुक्रवार नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन और पार्टी सिंबल देने का भी दिन है, इसलिए अब हमारे पास कोई स्कोप नहीं है। अफसोस की बात है कि जयपुर सीट से पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं है। গতকাল হাইকোর্ট রায় দেওয়ার পরেও গতকাল নির্বাচন কমিশনের কোনো প্রতিনিধি ছিলেন না ওখানে, তারা আজকে সেটাকে ডিভিশন বেঞ্চে নিয়ে যায় এবং ডিভিশন বেঞ্চে পুনরায় এটাকে খারিজ করে দেয়। আজকে যেহেতু নির্বাচনের নমিনেশন প্রত্যাহারের শেষ দিন এবং সিম্বল অ্যালটমেন্টের দিন, তাই আর কোনো স্কোপ আমাদের হাতে রইল না আমরা এটাকে নিয়ে কোথাও যাব। তাই স্বাভাবিকভাবে ওই বিজয়পুর বিধানসভায় আমাদের কোনো প্রতীক চিহ্নের প্রার্থী থাকলো না। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. भले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने दूसरे बयान में हमले की बात नहीं कही है, लेकिन उनकी पार्टी अपनी नेत्री पर हमले का आरोप लगाकर लगातार प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। आसनसोल में भी तीसरे दिन फिर से प्रदर्शन किया गया और जुलूस निकाला गया। यह जुलूस पार्टी के जिला महासचिव अभिजीत घटक के नेतृत्व में निकाला गया। जुलूस आसनसोल बस स्टैंड के निकट गिरजा मोड़ से शुरू हुआ और आसनसोल नगर निगम तक गया। जुलूस में बड़ी संख्या में स्थानीय तृणमूल नेता और कार्यकर्ता तथा समर्थक मौजूद थे। वे काले झंडे लिए हुए थे और लगातार नारेबाजी कर रहे थे। पुरुलिया विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आगामी 27 तारीख को मतदान होना है। जिले में प्रचार जोर पकड़ रहा है। बीजेपी ने अपना जोर लगा दिया है और आगामी 18 तारीख को यहां एक चुनावी सभा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। पुरुलिया शहर से 12 किलोमीटर दूर नवकुंज मैदान है, जहां पीएम मोदी की सभा होगी। इस सभा की सफलता के लिए शुक्रवार को बीजेपी की तरफ से मैदान में भूमि पूजा की गई। कृष्णा राधा की तस्वीर रखकर पूजा करने के दौरान बीजेपी के जिला नेतृत्व के पदाधिकारी मौजूद थे। 18 মার্চ বিশাল আয়োজন এখানে হতে চলেছে। তার প্রারম্ভ হলো এটা হচ্ছে নবকুঞ্জ ময়দান এবং এখানে এই এলাকার মানুষের প্রচুর সেন্টিমেন্ট জড়িয়ে আছে এই মাঠটার উপর। কারণ কি এখানে অনেকগুলো বছর এখানে নবকুঞ্জ একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল, রাধাকৃষ্ণের পূজা দিয়ে এখানে মাঠ ভর্তি মানুষ মেলা করতো। তো সেই ভাবাবেগকে আমরা সম্মান জানিয়ে রাধাকৃষ্ণের চরণে পুজো দিয়ে আমরা মোদিজির মিটিং যাতে সফল হয় সেই কামনা করলাম এবং ভগবানের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য আজকে সবাই আমরা একত্রিত হয়ে এখানে ভূমি পূজন করা হলো। তো নরেন্দ্র মোদিজি এই পুণ্যভূমিতে আসছেন, তার আগাম শুভেচ্ছা সবাইকে জানিয়ে দিলাম আমরা যে নরেন্দ্র মোদিজি আসছেন।